गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाय सर फादर तिवारी, आई एम अ सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी। बेटा हिंदी में आज हमारा टॉपिक है भाषा। आज हम आपको बताएंगे भाषा कहते हैं किसको है, भाषा क्या होती है। देखिए भाषा क्या होती है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों विचारों को समझते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा देखिए हम देखेंगे। परिभाषा क्या है इसकी, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों अपने मन के भावों को अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है, विचारों को प्रकट करता है, विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के मन के भावों विचारों को जानता है और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानता है, उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे भाषा जानता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक, अब देखिए भाषा कितने प्रकार की होती है, पहले तो हम ये देखेंगे भाषा के प्रकार। देखिए भाषा के प्रकार, देखिए भाषा क्या होती है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानता है। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, अब देखिए भाषा के प्रकार। भाषा के हमारे 3 प्रकार होते हैं, भाषा के हमारे 3 प्रकार होते हैं, 1, 2 एंड 3। पहली हमारी होती है मौखिक भाषा, पहली हमारी होती है मौखिक भाषा। ठीक, सेकंड नंबर हमारी होती है लिखित भाषा, सेकंड नंबर होती है हमारी लिखित भाषा और थर्ड नंबर होती है हमारी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक, आप लोग ये सोचिए कि इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं कि लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा क्यों नहीं लिख सकते। क्यों इसलिए नहीं लिख सकते बेटा, जब हम कोई भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मौखिक भाषा मीन्स मौखिक भाषा का प्रयोग करके उस चैप्टर को हम क्या करते हैं, समझाते हैं, बहुत डीपली उसको रीड कराते हैं, पढ़ाते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम उस चैप्टर के क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। तो हमारी कौन सी भाषा होती है, लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा वो होती है जब बच्चे को चैप्टर रीड करने के और राइट करने के बाद जो समझ में नहीं आता उसके लिए जो हम इंडिकेट करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के मन के भावों और विचारों को
जानता उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार देखिए, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, इसको देखिए मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा वह होती है जब हम किसी को क्या कहते हैं, बोल कर कुछ समझाते हैं। जैसे कि चैप्टर हुआ, हमने चैप्टर को आपको क्या किया, पढ़ के सुनाया या पढ़ के आपको बताया, तो ये हमारी कौन सी भाषा होगी बेटा, ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। ठीक है, मौखिक भाषा जो होती है वो हमारी अस्थायी मानी जाती है। मौखिक भाषा हमारी अस्थायी मानी जाती है। लिखित भाषा को हम अब क्या करते हैं, श्यामपट्ट के द्वारा बच्चों को समझाते हैं, या श्यामपट्ट के माध्यम से हम लिखित भाषा का प्रदर्शन करते, लिखित भाषा को बताते हैं। सांकेतिक भाषा क्या होती है। सांकेतिक भाषा वह होती है जब हम इशारे द्वारा ही हम किसी को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर हमने रीड कराया, उसमें कुछ है बच्चों को समझ में आया, कुछ नहीं आया, तो उसको समझाने के लिए जब हम बराबर उसको इंडिकेट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। अगर ये बताएंगे भाषा शब्द किस धातु से, भाषा शब्द जो है वो भाषा धातु से बना हुआ शब्द है, जिसको हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक, अब चलिए इसके आगे पे हम देखते हैं। इसी के अंतर्गत आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह होता है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप का प्रयोग करना सीखते हैं। मीन्स भाषा के शुद्ध रूप को जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, व्याकरण कहते हैं। ठीक, शुद्ध रूप जैसे अब जैसे कि हमको जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भाषा में शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को नहीं जान सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, भाषा को जानने के लिए हमें व्याकरण को भी जानना बहुत जरूरी होता है। बिना व्याकरण के जाने हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप को नहीं जान सकते हैं। ठीक, तो आज हमने क्या बताया आपको, भाषा की परिभाषा बताई, भाषा के प्रकार बताए और मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा बताई कि मौखिक भाषा क्या होती है, हमारी लिखित भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है। इसी के आगे हम आपको बताएंगे। और भाषा का जो है हर अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषा होती है। ठीक है, जैसे हमारी हिंदी भाषा, राष्ट्रभाषा हमारी क्या है, हिंदी, और मातृभाषा क्या है, संस्कृत हमारी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मातृभाषा हमारी क्या है, संस्कृत। संस्कृत को क्या कहा गया, देवों की वाणी भी बोला गया है संस्कृत को। ठीक है, तो देखिए आज हमने आपको भाषा बताया। इसके आगे का जो टॉपिक हमारा लिपि है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो तब तक